बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। उमापति महादेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज नाग पंचमी का शुभ त्योहार है और प्रभु की कृपा से सर्वप्रथम आपको सभी को नाग पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, प्रभु आपको सदैव देव कार्यों के लिए चुने। प्रभु की महती महिमा है कि हमें उनकी कृपा से नियमित सत्संग विचारों का सुंदर कार्यक्रम हमें प्राप्त होता है। प्रभु की कृपा, प्रभु की दया हमेशा नियमित रूप से भारतवर्ष पे बहती रहती है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में एक बहुत बड़े त्योहार की परंपरा है। कहीं रामनवमी है, कहीं दीपावली है, कहीं दुर्गा उत्सव है, कहीं नवरात्रे हैं, कहीं जागरण है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। इसी श्रृंखला में आज का त्योहार है नाग पंचमी का त्योहार। ये भी बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं। अब आप कहोगे कि भाई भगवान की जयंती, भगवान के पूजन तो समझ में आता है, ये नाग पंचमी क्या है? इस सावन के शुक्ल पक्ष के पंचमी जो होती है, ये नाग पंचमी मनाई जाती है। और इस पंचमी के पीछे बड़े रहस्य, एक तो पर्यावरण को बहुत बड़ा संदेश देती है कि पर्यावरण में नाग का अपना महत्व है, सांप का अपना महत्व है। आपको जान के हैरानी होगी कि जितने भी कैंसर की जो दवाइयां बनती हैं वो सांप के जहर से बनती हैं। आप केमोथेरेपी करते हैं तो वो आपके शरीर में जो केमिकल डालते हैं वो केमिकल नहीं, वो एक्चुअली सांप का जहर ही होता है, सर्पों का जहर होता है। इसलिए एक मुहिम सरकार ने चलाई कि सांपों को ना मारा जाए, सांपों को बचाया जाए। सांप आपका शत्रु नहीं, आपका मित्र है। और भगवान ने भी पशुपतिनाथ बन के इनकी रक्षा की। बात अलग है कि आज का समाज पशुओं की बलि देने में भगवान की प्रसन्नता समझता है, लेकिन उसके विपरीत भगवान का नाम एक पशुपतिनाथ है। मतलब जो पशुओं का रक्षा करने वाला है, पशुपति, उसका पत रखने वाला, पशुओं की भी लाज रखने वाला। प्रभु पशुओं को बचाने वाले हैं, इसलिए पशुपतिनाथ हैं। और पशुपतिनाथ माने भगवान भोलेनाथ के गले में सांप भी है, भगवान भोलेनाथ के परिवार में चूहा भी है, भगवान भोलेनाथ के परिवार में शेर भी है, मोर भी है। भगवान विष्णु की जो शयन जिसपे वो करते हैं वो शेषनाग है। भगवान शिव के गले में जो सर्प है उसे वासुकी कहते हैं। और भगवान जिस पे उड़ते हैं वो गरुड़ है, विष्णु जी। तो भगवान ने तो पशुओं की लाज बचाई, पशुओं को रक्षण करने के लिए कहा, लेकिन आज का समाज, आज का सभ्य समाज शायद इस चिंता से दूर है और पशुओं को अपने स्वार्थ से मारते जाता है ना। तो इसीलिए हमें चाहिए कि पशुओं की लाज बचे, पशुओं को बचाया जाए। ये नाग पंचमी का त्योहार भी कुछ इसी प्रकार से प्राकृतिक संदेश लेकर के एक आया है। संस्कृति केवल मानवता के गुणों का रक्षण नहीं करती, मानवता का रक्षण नहीं करती, ये पशुओं का भी रक्षण करती है। पूरी प्रकृति में जो भी है, जैसा भी है, उसको संरक्षित करती है। ये हमारी संस्कृति की महानता है, ये हमारे अध्यात्म का गुण है। नाग पंचमी का त्योहार अपने आप में बहुत बड़ी आध्यात्मिक मान्यता को लेकर के है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कहते हैं कि जिस समय भगवान की कृपा से समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में बहुत सारे रत्नों की प्राप्ति होती है, बहुत सारे बहुमूल्य रत्न प्राप्त होते हैं।
कहीं वो बातें, वो चीजें सुरों में, असुरों में वितरित कर दी जाती है। और कहते कि इसी के अंदर एक उच्च श्रवा नाम का एक घोड़ा निकलता है। और माता कद्रू, माता विनीता दोनों कश्यप ऋषि की पत्नी है। माता विनीता ने सभी पक्षियों को जन्म दिया, जिसमें से गरुड़ प्रमुख थे। और माता कद्रू के गर्भ से तमाम सर्प जन्म लेते हैं, में वासुकी प्रमुख थे, शेषनाग जी प्रमुख थे, जिसको आज आप जम्मू कश्मीर में एक शहर का नाम भी जानेंगे, अनंतनाग। तो ये भगवान के जो शयन है, शेषनाग जिसको कहते हैं, इसी के नाम से वो शहर है अनंतनाग, है ना। तो और ये भी कहा जाता है कश्यप ऋषि की तपस्या स्थली है जम्मू कश्मीर, है ना। तो ये भी चीजें आप समझ सकते हैं। तो माता कद्रू में, माता विनीता में एक बात की बहस छिड़ पड़ी कि माता विनीता ने कहा कि उच्च श्रवा की जो पूंछ है वो श्वेत वर्ण है, वो बड़ी चमकदार है। माता कद्रू कहती कि नहीं नहीं, वो चमकदार नहीं है, वो कुछ और है। तो कहते हैं कि जब उनमें बहस हुई तो माता कद्रू ने जब उच्च श्रवा को देखा कि भाई ये तो वाकई श्वेत वर्ण है उसकी पूंछ, तो मेरे को उसके सामने हार का सामना करना पड़ेगा। तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने समस्त सर्प पुत्रों से कहा कि आप जा करके उच्च श्रवा के पूंछ से लिपट जाओ। लेकिन सब लोगों ने असमर्थता जताई कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा, अभी सभी ऐसा ही नहीं होगी बात। अब क्योंकि समुद्र मंथन चल रहा है, इतनी बड़ी प्रक्रिया घट रही है और उसमें इस प्रकार का। और कहते हैं कि इसी से क्रोधित होकर के मां कद्रू ने उन सबको श्राप दिया। और जब श्राप दिया तो कहा कि आप जाओ, तुम सब जल के भस्म हो जाओगे। राजा जन्मेजय जब यज्ञ करेंगे, आप उस यज्ञ में सब लोग जल के भस्म हो जाएंगे। ये जब श्राप की बात भोलेनाथ के प्रिय शिष्य मां भगवान भोलेनाथ के जो गले में रहने वाले वासुकी को पता चली, वो बड़े अपने सर्प वंश को लेकर के बड़े चिंतित हुए कि इस प्रकार तो हमारा समूल वंश खत्म हो जाएगा। भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका रक्षण होगा, आपका संरक्षण होगा। और आपके बहनों ही हैं जो जरत्कारु जी, उन्हीं घर में एक पुत्र रत्न प्राप्त होगा जिसका नाम आस्तिक होगा, वही आप सभी की रक्षा करेगा, इसलिए आप लोग चिंता ना करें। और कहते समय आने पे वो यज्ञ हुआ। आप जानते हैं कि पांडवों के वंशज जो बचे थे, जिसकी भगवान ने रक्षा की, भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र ने, कृष्ण जी के चक्र ने जिसकी रक्षा की, और नाम उनका परीक्षित पड़ा। तो पांडवों के जाने के बाद पांडवों की गद्दी पे या उस राज सिंहासन पे राजा परीक्षित बैठे। और राजा परीक्षित ने बहुत धर्म परायणता से उस राज्य का लालन पालन किया, भरण पोषण किया, पुत्र के समान उनकी सेवा की। लेकिन अंत समय में, जैसा कि विधि का विधान होता है, हर व्यक्ति का एक समय निर्धारित होता है। कलयुग का अपना समय था और कलयुग के प्रभाव से उन्हें, आप कथा सब जानते हैं, और उनको श्राप मिला। 7वें दिन आपको सर्प दंश होकर के आपकी मृत्यु होगी। और वो सर्प कोई और नहीं था, वो तक्षक था। तक्षक के दंशने से भगवान की कृपा से राजा परीक्षित जी की शरीर के कई टुकड़े हुए। ये बात जिस समय जन्मेजय, जो राजा परीक्षित का पुत्र था, उसको पता चली कि मेरे पिता की मृत्यु इस प्रकार से, तो उसने क्या किया कि एक सर्प यज्ञ करवाया। बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को कहलवा करके सर्प यज्ञ करवाया। और सर्प यज्ञ करवा करके उन्होंने जो है आहुतियां डाली। तो जैसे आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में आप समीधा डालते हैं और स्वाहा करते हैं, तो वहां समीधा की जगह कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि बड़े बड़े सर्प जो थे, जितने भी सर्प वंश थे,
और जिस जिसका नाम लेते थे वो सारे सर्प जो है आ करके उस अग्नि में, हवन की अग्नि में समा जाते थे, उनका मूल नष्ट हो जाता था। लेकिन जरत्कारु ऋषि के जो पुत्र थे आस्तिक, अब आस्तिक ने इनकी रक्षा की, इनको बचाया। तो बचाने के कारण से अब आप जानते हैं कि जब अग्नि में कोई चीज जले तो डॉक्टर भी ये कहते हैं कि उसको दूध हो तो दूध से उसको धोया जाए उस जख्म को, ताकि अग्नि का प्रभाव कम हो सके, छाले फफोले कम पड़ सके, ऐसा है। तो हुआ वही कि जब वो सारे सर्पों को जलते हुए देखा और उन्होंने जरत्कारु के पुत्र आस्तिक, वो भी ऋषि था, उसने उन सब सर्पों की रक्षा की। अब जब सर्पों की रक्षा की, जो जल रहे थे, जो बच गए, तो उनके ऊपर उन्होंने वो दूध का छिड़काव, दूध डाला। तो इस वजह से भी नाग पंचमी के दिन आप जानते हैं कि कई जगह पे ऐसी मान्यता कि सांपों को दूध पिलाया जाता है। हालांकि सांप दूध पीते नहीं, क्योंकि विज्ञान कहता है कि सांपों के पेट के अंदर वो व्यवस्था नहीं है कि आप उस दूध को हजम कर ले, क्योंकि उनके लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं पेट के अंदर, जैसे आप कोई भी चीज खाते हैं तो उसको हजम करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो सांपों के पेट के अंदर कोई एंजाइम्स नहीं होते दूध को हजम करने के लिए, इसलिए वो दूध पीता नहीं है। लेकिन उस समय आस्तिक ऋषि ने उनके ऊपर दूध डाला, क्योंकि वो जल रहे थे, उनसे शीतलता प्रदान की। तो और ये भी कहा जाता, साथ में मान्यता ये है कि शीतला माता की भी पूजा की जाती है। शीतला माता कौन है? अब माता पार्वती का ही एक रूप है शीतला माता। माता शीतला को कहा गया, माता शीतला के चरणों में प्रार्थना की गई, है माँ आप तो स्वयं से शीतला है, माने सबको शांत करने वाले, ठंडा करने वाले, तो आप कृपया नागों को भी शीतलता प्रदान करें। वासुकी जी ने ये प्रार्थना की भगवान माता पार्वती के आगे। माँ पार्वती से कहा कि प्रभु आप, माता आप शीतला का रूप धारण करें और हमारे कुल के, हमारे भाइयों बहनों को सबको शीतलता प्रदान करें। और माता शीतला ने फिर सबको शीतलता प्रदान की। तो एक इसके साथ ये कहानी जुड़ी हुई है माता शीतला की, इसलिए भी माता शीतला का इसके साथ में पूजन होती है। तो जहां भी आज के नाग पंचमी के दिन जहां नागों की पूजा होती है, हालांकि नागों की रक्षण हुआ था उस दिन और उनको दूध डाला गया था कि गर्मी से बचें, उनको जो फफोले ना पड़े। आजकल परंपरा कुछ अलग है कि उनको दूध पिलाया जाता है, तो ऐसी बात नहीं है कि दूध तो पिएगा नहीं, लेकिन ठीक है आप लोग करते हैं, आप करिए, कोई बात नहीं है। और इसके पीछे कहानी जो पुराणों की कुछ इस प्रकार से, ये कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। और कहते कि फिर जो है माता शीतला ने कृपा की, माता पार्वती ने शीतला जी का रूप धारण करके और सभी सर्पों को अभयदान दिया, शांति प्रदान की। एक तो कहानी इसके साथ ही जुड़ी हुई है। दूसरी एक कहानी जो सांपों के साथ जुड़ी हुई, भगवान कृष्ण के समय में। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के समय में एक सर्प की बड़ी चर्चा आती, जिसका नाम है कालिया नाग। ये कालिया नाग जिसने समस्त जमुना जी को गंदा कर रखा था, समस्त जमुना जी को जहरीला कर रखा था, और ये जहर से सारे पशु प्राणी वहां के जितने थे रोगग्रस्त हो रहे थे, बच्चे रोगग्रस्त हो रहे थे, जो गैया वहां पानी पीने जाती वो भी रोगग्रसित हो जाती थी। तो भगवान ने खेल किया, भगवान ने लीला की, इस यमुना के किनारे खेल करते करते, गेंद खेलते खेलते गेंद फेंक दी जमुना जी में, जमुना जी के गहराई में चले गई। और उसको लाने के लिए भगवान कृष्ण भी जमुना जी में छलांग लगाते हैं, और वहां जो कालिया नाग था वो सोया होता, उसकी पूंछ पे लात मार के उसको उठाते हैं और कहते हैं कि उसको नाचते हैं, और कालिया नाग के ऊपर में वो मर्दन करते हैं कालिया नाग का। और कालिया नाग के फनों के ऊपर प्रभु ने नृत्य किया, डांस किया। कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, सारे जग के रखैया, कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। तो कालिया के जी के नाग के ऊपर उन्होंने, फन के ऊपर उन्होंने नृत्य किया, माने उसको नाथा। तो ये कहानी भी नाग पंचमी के साथ जुड़ती है, भी पंचमी में हुई थी, इसलिए नाग पंचमी के साथ ये भी एक कहानी जुड़ती है। इसलिए आज के दिन जो है नाग पंचमी का त्योहार बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। भाइयों बहनों, ये आध्यात्मिक कहानियां हैं जो हमारे पुराणों के अंदर जुड़ी हैं, पौराणिक मान्यताएं हैं। इस मान्यता के आधार पर ये त्योहार मनाया जाता है। लेकिन अब इसके साथ हमको अब नागों की रक्षा करना या सांपों की रक्षा, हमारे प्रकृति में जो भी कुछ है वो हमारे लिए है, ये बात तय है।
लेकिन हमारे लिए क्या सही है क्या गलत, इसका भी थोड़ा विवेक से निर्णय करना जरूरी है। हमारे लिए सब कुछ है, मनुष्य के लिए ही संसार बनाया गया है, संसार में रचना की गई है, लिए हमारे भले के लिए ही। ये हमारे प्रकृति के अभिन्न अंग है। मान लीजिए सांप खत्म हो जाए तो कैंसर जैसे भयंकर बीमारी का इलाज कैसे होगा? अब तो सांप पालने लग गए, अब सांप की कई प्रजातियां खत्म होगी और सांपों को बचाना जरूरी था। तो हमारी जो संस्कृति है केवल मानवता के गुणों की रक्षा नहीं करती, संस्कृति की भी रक्षा करती है। संस्कृति के साथ साथ संस्कृति प्रकृति के अंदर जो कुछ भी है, चाहे पशु है, चाहे प्राणी है, चाहे जीव है, चाहे जंतु है, सबके रक्षण का कार्य भी हमारे सनातन धर्म की सनातन संस्कृति में ये रहस्य। इसीलिए जगह जगह पे आप देखिएगे इनके पूजा होती है। काली माता के मंदिर में अगर उत्तर प्रदेशों में जाओगे तो वहां हाथी की पूजा होती है ना? क्यों पूजा होती? ये सब भगवान शिव जो है गले में सांप धारण करते हैं, तो इसलिए आज के समय में लोग सांप को दूध पिलाने का काम करते हैं, लेकिन सांप दूध नहीं पीता, मैं फिर आपको बता दूं। लेकिन करते हैं कि चलिए मान्यता है लोगों की, आप करते हैं, हमको कोई समस्या नहीं उससे। लेकिन इसके पीछे पीछे यही बात जाता है। कबीरदास जी कहते हैं ना कि नाग पंचमी को क्या करते हैं ना, नाग पंचमी में पूजा करे नाग की लोग लुगाया, जिंदा नाग घर में आया तो दे लाठी धमकाया। अब पंचमी है, नाग पंचमी है, तो सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन यही नाग अगर घर में आ जाए तो फिर लाठी लेके धमकाते हैं। लाठी ठीक है, अब वो तो जी पशु है, उसको तो इतनी समझ नहीं है। आप समझदार बने, किसी पशु सर्प मित्र को बुला करके सांप को पकड़वा दो, जंगल में छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। काफी अब हर जगह पे सांप पकड़ने वाले लोग हो गए हैं। और ये इसके पीछे है कि भाई सांपों का भी रक्षण करे, इसके पीछे ये एक रहस्य है। और जो कथा थी इसके पीछे वो मैंने आपके सामने शॉर्ट में रख दी। इसलिए भाइयों बहनों, ये नाग पंचमी का त्योहार है। आप सभी को, समस्त भारतवासियों को, सनातन धर्म के मानने वाले सभी जीवों को, सभी लोगों को, सभी भगवत श्रद्धालुओं को, आप सभी को नाग पंचमी की, सावन की इस नाग पंचमी की ऊपर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी से आग्रह है कि आप भी प्रकृति का समतोल बनाने में रक्षा करें। सांप जो है किसान मित्र होता है, किसानों के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि किसानों के खेत में सांप ना हो तो चूहे अनाज का बुरा हाल कर दें, फसल काट बेकार कर दें, है ना? इसलिए सांप जो होते, सर्प जो होते हैं, किसानों के मित्र होते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ती हैं। इसलिए प्रकृति की रक्षण का हम प्रण लें, प्रकृति में जो भी है उसका रक्षण करें और उसका भक्षण ना करें। भक्षण करने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई गई है, आप उसी का सेवन करें। और आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी से शिक्षा ग्रहण करनी है हम सबको, ठीक है? इसलिए इतना ही कहते अपने विचार को यहीं विराम देते हैं। एक जोरदार जय घोष की मनोकामना के साथ आप सभी से आग्रह है कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। धन्यवाद।